हेलो स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका वेरिएबल द सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेट या सेपरेशन द वेरिएबल्स बातें की है। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो ये है कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई। यदि dy अपॉन डी एक्स के साथ यदि हमारे पास कोई भी दो वैल्यू इस टाइप से हैं कि जिनको मैं x और y की फॉर्म में अलग अलग लिख सकूं, तो उसे क्या कहते हैं, हम वेरिएबल सेपरेशन कहते हैं। और वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हमने वेरिएबल सेपरेट किया विच इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, टेकिंग इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। क्या? टेकिंग इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। जब हमने इंटीग्रेट कर दिया तो इसका कुछ ना कुछ तो इंटीग्रेशन आएगा ही आएगा। तो जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जो हमें सी यूज करना है वो एक्स वाली साइड पे करना है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जर्नल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। केवल क्वेश्चन में क्या होता है कि एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती है। क्या होती है? गिवन होती है। जैसे वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई वैल्यू है, जैसे ये 0 और ये वैल्यू 2। इसका मतलब जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो 0 है और जो इक्वल टू वाली वैल्यू 2 है। या तो क्वेश्चन में इस टाइप से वैल्यू गिवन होगी या इस टाइप से। जो भी रिजल्ट फाइंड आउट करके आया तो उसमें क्या करते हैं, हम इन वैल्यूज को पुट अप कर देते हैं, दैट इज एक्स और वाई की। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी, और सी की वैल्यू को क्या करते हैं, पुट इन फर्स्ट। जो रिजल्ट फाइंड आउट हुआ, जो रिजल्ट आया, उसे हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में सी होता है उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, और जिस में सी को हम एलिमिनेट कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। Solve the differential equation x minus 1 into dy upon dx is equal to 2x cube y। सिंपल क्वेश्चन में क्या होता है कि सोल्व लिखा आता है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें देखना है कि कौन से मेथड। देखो यहाँ पर दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में, इसका मतलब x और y को मैं आराम से सेपरेट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ भी एक फंक्शन x की फॉर्म में दे रखा है जो भी वैल्यू हमें गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेपरेट द वेरिएबल्स। तो dy अपॉन वाई इज इक्वल टू 2x क्यूब अपॉन x माइनस 1 इंटू डी एक्स, टेक इन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। 1 अपॉन वाई का क्या होगा, लॉग ऑफ वाई, 2x क्यूब अपॉन x माइनस 1। अब सिंपल जैसे इंटीग्रेशन करते हैं उस तरीके से कि हाईएस्ट पावर ज्यादा है तो डिवाइड कर दो, या +1 माइनस 1, इसकी जगह वैल्यू क्या जाएगी, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सेपरेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बच गया, यहाँ से क्या बचेगी, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, दैट इज लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 एक्स क्यूब बाय 3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। इस सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी क्वेश्चन आपके पास गिवन है, तो देखो जब भी क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं पता लगता तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स निकालने के लिए x वाली वैल्यू dx वाली वैल्यू को शिफ्ट कर देंगे, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स। यहाँ से dy अपॉन डी एक्स निकाला, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर देखो कॉमन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस वाई। तो देखो x वाली वैल्यू अलग है, y वाली वैल्यू अलग है, यहाँ भी x और मल्टीप्लाई में ये भी, तो मैं आराम से सेपरेट कर सकता हूँ। तो क्या लिखूंगा, सेपरेट द वेरिएबल्स। जब सेपरेट द वेरिएबल्स करेंगे तो dy अपॉन वाई स्क्वायर, और ऊपर क्या है हमारे पास, 1 माइनस वाई, ऐसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस बार
इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। इसके बाद क्या करेंगे हम, सेपरेट करेंगे 1/y² इंटू dy विच इज इक्वल टू माइनस 1/x² +1 इंटू dx। y से y कैंसिल हो गया, 1/y का क्या होगा, 1/-1, पावर को ऊपर ले जाएंगे, y की पावर -2, 1 ऐड करेंगे तो y की पावर -1/-1, 1/y का क्या होगा, log ऑफ y माइनस सिमिलरली माइनस ऑफ x की पावर -1/y +1 का इंटीग्रेशन x +c। दिस इज योर आंसर। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर्म है हमारी होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो क्वेश्चन आता है जैसे dy/dx विच इज इक्वल टू x² + y² 2xy। देखो पहला कंसेप्ट जो था वो हमारे पास था कि सेपरेट द वेरिएबल। देखो इन बिटवीन एक तो प्लस का साइन है और यदि मैं सेपरेट करता हूं तो x और y दोनों एक साथ आते हैं, तो इसका मतलब मैं इसमें वो वाली फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। इसके बाद मुझे चेक करना होगा कि जितनी भी टर्म्स मेरे पास गिवन है उन सब की पावर सेम है नहीं है। देखो x की पावर 2, y की पावर 2, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसलिए दोनों की पावर को ऐड कर देते हैं, 1 + 1 2। इसका मतलब जितनी भी टर्म्स यदि हमारे पास हैं और यदि उनकी पावर सेम आती है तो वो फॉर्म हमारी क्या होती है, होमोजीनियस फॉर्म होती है। तो जब होमोजीनियस फॉर्म होगी तो हम उसे, पहली कंडीशन आती है कि होमोजीनियस शो कैसे करेंगे। शो करने का तरीका क्या है कि जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ x होती है उससे हम उस फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं पूरे रिजल्ट को। तो डिवाइडिंग बाय x² ऑन बोथ साइड, तो नाउ रिजल्ट 1 + y अपॉन x का होल स्क्वायर अपॉन 2y अपॉन x। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ y अपॉन x, मतलब जो ये रिजल्ट आ रहा है ये फंक्शन ऑफ y अपॉन x हो गया। तो जब भी ये फंक्शन y अपॉन x या x अपॉन y आता है तो ये दिस इज होमोजीनियस फॉर्म। ये कब जब करना है, जब तुमसे पूछा जाए कि सो दैट द फंक्शन इज होमोजीनियस फॉर्म। अदरवाइज सिंपल, तुमने वैल्यू चेक करी कि होमोजीनियस है तो पुट y इज इक्वल टू vx। ये दोनों फंक्शन अलग अलग है, दैट इज प्रोडक्ट टू लगेगा, vx का डेरिवेटिव 1x एज इट इज v का dv अपॉन dx। यहाँ से वैल्यू v + x dv अपॉन dx इज इक्वल टू x² + v² x² 2x इंटू v ऑफ x। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से x² कॉमन ले लिया अपॉन 2v। इसके बाद क्या किया हमने, v को शिफ्ट किया, -v सेपरेट द वेरिएबल, टेकिंग एलसीएम x dv अपॉन dx। तो x dv अपॉन dx विच इज इक्वल टू 1 - v² अपॉन 2v। अब देखो ये वैल्यू v की फॉर्म में है और ये x की फॉर्म में है, तो आराम से सेपरेट द वेरिएबल्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस फंक्शन को क्या करेंगे हम आगे सिंप्लीफाई करने के लिए, सेपरेट द वेरिएबल्स। जब हमने सेपरेट किया तो ये वैल्यू हो गई 2v अपॉन 1 - v² इंटू dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू dx। टेक इन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। इस वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, -2v, तो मैंने माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई, मतलब माइनस से बाहर ले लिया, माइनस अंदर ले लिया, तो नीचे वाली टर्म्स का ऊपर डेरिवेटिव बन गया। तो log ऑफ 1 - v², 1 अपॉन x का क्या होगा, मॉड ऑफ log x प्लस c, ये आपका। तो अब देखो यहाँ से हमने जो v की वैल्यू है वो पुटअप करनी है, दैट इज y अपॉन x। तो यहाँ पुटअप कर दो, माइनस log ऑफ 1 - y² अपॉन x² प्लस log ऑफ मॉड x प्लस c। दिस इज योर आंसर। यदि y अपॉन x और x अपॉन y फंक्शन की फॉर्म में डायरेक्ट लिखा आ जाए तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को डायरेक्ट v के इक्वल लेट कर लेना है। क्या करना है, डायरेक्ट v के इक्वल। तो y इज इक्वल टू vx, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड dy अपॉन dx, vx का 1x एज इट इज dv अपॉन dx। सिमिलरली यहाँ पे y इज इक्वल टू vy, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड, v एज इट इज y का 1y और dv अपॉन dy। तो हम इसके बेस पे हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे कि ये वैल्यू, एक क्वेश्चन इसका करेंगे और एक इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। देखो इस क्वेश्चन के अंदर
पहली कंडीशन सिंपल लिखा आएगा सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो तुम्हें कंसेप्ट देखना होगा कि जी कौन सा कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू है वो फंक्शन की फॉर्म में वाई अपॉन एक्स दे रखी है, तो क्या करना है आपको, पुट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, वाई इक्वल टू क्या हो गया वी एक्स, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एन बोथ साइड डी वाई अपॉन डी एक्स वी एक्स का वन एक्स एज इट इज डी वी अपॉन डी एक्स। इसका मतलब क्या है कि मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो पहले यहाँ से क्या करेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो वाई अपॉन एक्स माइनस कॉसेक ऑफ वाई अपॉन एक्स, तो यह वैल्यू पुटअप कर दें, तो हम पुटअप करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह वी डी वी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू वी माइनस कॉसेक ऑफ वी, वी से वी कैंसिल, सेपरेट द वेरिएबल्स डी वी अपॉन कॉसेक वी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। वन अपॉन कॉसेक क्या होता है साइन, साइन वी इंटू डी वी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड तो है ही, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस वी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। अब वी की वैल्यू क्या है मेरे पास वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ पे क्या करना है आपको v की जगह वैल्यू पुट अप करनी है वाई अपॉन एक्स माइनस मॉड ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इसमें जो हमारे पास फंक्शन की फॉर्म में वैल्यू दे रखी है वो x अपॉन वाई दे रखी है, तो मैंने बताया था कि यदि x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स दे रखा है तो हम उस वैल्यू को डायरेक्ट, तो पिछले क्वेश्चन में हमने जो पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें y अपॉन एक्स को भी पुटअप किया था, क्योंकि उसमें फंक्शन y अपॉन एक्स की फॉर्म में दे रखा था। x अपॉन वाई है तो हम क्या करेंगे, पुट x अपॉन वाई को v लेट करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया वी वाई, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वी वाई डी वी अपॉन डी वाई। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, तो मैं ऐसे डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल लूँ, वन प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन वाई वन माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई, तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या होगा जी, माइनस ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन वाई वन माइनस एक्स अपॉन वाई डिवाइडिंग बाय वन प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह वैल्यू पुटअप कर देंगे वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वी वन माइनस वी डिवाइडिंग बाय वन प्लस ई की पावर वी। अब क्या करें हम v को शिफ्ट कर दें, तो e की पावर माइनस वी प्लस वी ई की पावर वी वन प्लस ई की पावर वी माइनस वी, टेकिंग एलसीएम वन प्लस ई की पावर वी, तो माइनस ई की पावर वी प्लस वी ई की पावर वी माइनस वी और माइनस वी ई की पावर वी, इससे ये कैंसिल हो गया। सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स, तो वन प्लस ई की पावर वी अपॉन ई की पावर वी प्लस वी, देखो यहाँ से माइनस कॉमन है तो मैंने माइनस यहीं ले लिया, वन अपॉन वाई इंटू डी वाई, टेक इन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। जब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड है तो देखो नीचे वाली टर्म्स को ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, तो लॉग ऑफ फंक्शन लॉग ई की पावर वी प्लस वी और माइनस लॉग ऑफ वाई, तो ये तो सिंगल वाई है तो इसलिए हम सी क्या करेंगे एक्स वाली साइड पे लिखेंगे, और वी की जगह क्या पुट करेंगे हम एक्स अपॉन वाई, तो एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस सी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ वाई। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पे जो फंक्शन है वो y अपॉन एक्स की फॉर्म में है, तो इसका मतलब मुझे पहले क्या निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए पहले सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, एक्स वाई कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई विच इज इक्वल टू एक्स वाई साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई स्क्वायर साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो डी वाई वाली वैल्यू एक तरफ ले लो और डी एक्स वाली वैल्यू को एक तरफ ले लो, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स वाई साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस ऑफ एक्स वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए वैल्यू अपॉन में और उसमें माइनस कॉमन लेके वैल्यू क्या कर दो प्लस कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया हमारे पास माइनस ऑफ वाई स्क्वायर
साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स वाई कॉस नहीं साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो इसमें हमें क्या करना है, वाई अपॉन एक्स को टी लेट करना है। पुट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी या वी ले लो, वाई इज इक्वल टू वी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू वी एक्स का डेरिवेटिव 1 एक्स डी वी अपॉन डी एक्स या वैल्यू पुट अप की v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर साइन वी एक्स वी एक्स कॉस वी डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वेयर कॉस वी माइनस एक्स वी एक्स साइन ऑफ वी। देखो एक्स स्क्वेयर कॉमन है, कॉमन ले लो, माइनस वी स्क्वेयर साइन वी प्लस वी कॉस वी डिवाइडिंग बाय कॉस वी माइनस वी साइन वी, और इस वी को मैंने शिफ्ट किया माइनस वी और ये वैल्यू आ गई एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी स्क्वेयर साइन वी प्लस वी कॉस वी माइनस वी कॉस वी प्लस वी स्क्वेयर साइन वी डिवाइडिंग बाय कॉस वी माइनस वी साइन वी। देखो जी इससे वैल्यू कैंसिल, और इसके बाद क्या करें हम, ये वैल्यू ब्रैकेट के अंदर माइनस थी तो ये माइनस ही है, माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस और ये वैल्यू माइनस, तो माइनस 2v कॉस वी डिवाइडिंग बाय कॉस वी माइनस वी साइन वी और एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। सेपरेट द वेरिएबल्स कॉस वी माइनस वी साइन वी डिवाइडिंग बाय v cos v minus 2 1 upon x into dx। separate 1 upon v into dv minus tan v into dv is equal to minus 2 into 1 upon x into dx। 1 upon v का इंटीग्रेशन क्या होगा, log of v, इसका क्या होगा माइनस के log of sec v इज इक्वल टू माइनस 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। वी की जगह वैल्यू क्या है जी वाई अपॉन एक्स, तो लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस साइन लॉग ऑफ सेक वाई अपॉन एक्स माइनस 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी।